हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से लेकर आया हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना रहता है। हर एग्जाम में लगभग देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें इंपॉर्टेंट कि पॉइजन से कि पॉइजन क्या होता है, देखा गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव या तो फिर कह लीजिए आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा, शॉर्ट में या लॉन्ग में। पॉइजन क्लासिफिकेशन पॉइजन का क्या क्या होता है और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर पॉइजन हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, और यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है। जैसे कि इसमें हम ये भी जानेंगे कि एंटीडोट क्या होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानें कि कौन कौन से किस विधि से हम पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो उनको ही देखते ही और पिछले जो क्वेश्चन बैंक को देख के ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से हमने इस लेक्चर को डिजाइन किया, ताकि आपको जो फाइनल एग्जाम आए तो आप इजी से लिख सके और अच्छा मार्क गेन से कर सकें। साथ में ये जानेंगे साथ में कि कौन-कौन से पॉइज़निंग होता है या किस तरह से आपका पॉइज़न होता है, कितने टाइप का। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पॉइज़न। आपने आज तक सुना ही होगा पॉइज़न मतलब ज़हर। ज़हर का मतलब अगर नाम आता है तो इसका मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी डेथ हो जाती है या तो फिर हमें नुकसान हो जाता है। तो बिल्कुल सही सोचते हैं आपने। अब जानते हैं पॉइज़निंग और पॉइज़न में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, पॉइज़न क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब हम उसे क्या करते हैं कंज़्यूम कर लेते हैं या तो फिर इन्हेल कर देते हैं या अब्ज़ॉर्ब कर लेता है स्किन के थ्रू। यहाँ देखिए, आज तक आपने सुना होगा कि पॉइज़न सिर्फ़ क्या होता है, पी लेने से नुकसान होता है या पीने से, ऐसा नहीं। पॉइज़न कभी-कभी आप स्किन से भी आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास स्किन से भी हम रूट दे सकते हैं, स्किन के थ्रू भी हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं, या नाक के थ्रू जो इन्हेलर यूज़ करते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे कभी क्या होता है कंजक्शन हो जाता है आपको ठंडी के दिन में, तो उसके लिए भी इन्हेलर कर सकते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी में जाता है और स्किन के थ्रू या किसी के थ्रू, किसमें एक स्मॉल क्वांटिटी में, और हमारे बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है हमारे सेल को। किसके थ्रू? उसकी जो केमिकल एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि अगर मान लीजिए हम जो जहर लेते हैं, तो पॉइजन का अगर मतलब कह लीजिए सिंपल है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जब लेते हैं या तो फिर इनहेल करते हैं या हम सूंघते हैं या तो फिर हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो या स्किन पर अप्लाई करने में, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में करते हैं और वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है या हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? केमिकल एक्टिविटी के साथ, तो उसे हम कहेंगे पॉइजन। देखिए, अब आता है पॉइज़निंग। जो टर्म यूज़ करते हैं हम उसका एडवर्स। देखिए, पॉइज़न का मतलब वो चीज़ है कि जो आप लेते हैं और नुकसान पहुँच जाता है, और जो उसके नुकसान पहुँचने के बाद जो एडवर्स इफ़ेक्ट, जो उसका इफ़ेक्ट दिखता है, साइड इफ़ेक्ट दिखता है, जो ह्यूमन बॉडी पे नुकसान पहुँचता है, उसी को हम पॉइज़निंग कहेंगे। देखिए, पॉइज़निंग 2 तरह की ले सकते हैं, चाहे आप जान के लें या तो फिर आप अनजाने में भी ले सकते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन अगर बात करें कि कितने तरह की पॉइजन हो सकता है, तो पॉइजन मेनली अगर बात करें तो इसमें दो तरह के पॉइजनिंग। एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब कि ऐसा पॉइजन जो आपने लिया और तुरंत आपका सिम्टम्स देखने को स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक जैसे बीमारी होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक्यूट में क्या होता है कि तुरंत आपको देख जाता है, लो क्रोनिक में लंबे समय तक चलता है। सेम इसी तरह पॉइजन में भी है, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक पॉइजनिंग। देखिए, अब जानते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब ऐसा कह लीजिए, या ऐसा पॉइजनिंग जिसमें क्या हो कि आपको, चाहे जब पॉइजनिंग होता है मतलब चाहे आप जानबूझ के लिए या तो फिर एक्सीडेंटल हो जाए, तो उसका जो सिम्टम्स है उसको इमीडिएटली देखने को लगता है। तो या तो फिर उस कंडीशन को, या हमने अभी लिया और अभी हमें सिम्टम्स देखने को स्टार्ट हो जाता, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट पॉइजनिंग। या देखिए, इसको एक्यूट पॉइजनिंग की बात करें तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन ही जो मोस्ट कॉमन एक्यूट पॉइजनिंग। यहाँ पे आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एक्यूट जो है पॉइजनिंग का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको यहाँ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हम देते हैं। अब आता है क्रोनिक। क्रोनिक पॉइज़न मतलब कह सकते हैं कि आपने लिया लेकिन उसमें डेवलप जो होता है ना, स्लोली उसमें देखिए वो ना मेटाबॉलिज़्म होता है, ना ही एक्सक्रीट होता है। वो आहिस्ते-आहिस्ते हमारे बॉडी में डेवलप करता है और एक बार में इतना डेवलप कर देता है कि इतना घातक बन जाता है कि आप उससे रोक भी नहीं पाते। जैसे अगर बात करें हम इसमें कॉमन सी बात करें, जैसे कि पॉइज़न के में क्या है, कैंसर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे किडनी डैमेज करता है या तो फिर ब्रेन को डैमेज जो करता है। क्रोनिक कंडीशन में इस तरह क्या करेगा, धीरे-धीरे करेगा और ये लंबे समय तक चलेगा और इस जगह पे ऐसे मोड़ पे आपको लगा के छोड़ देगा जब तक आपका ट्रीटमेंट बहुत लेट हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो कहेंगे सॉरी। तो ये इस तरह का पॉइज़न है जो धीरे-धीरे जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ में अगर चमचा रहे ना तो वो खाली जल्दी हो जाता है। तो सेम उसी तरह ये क्या करता है कि थोड़ा करके निकलता है। जब इतना निकाल देता है तब पता चलता है, वो जब बहुत लेट हो जाता है, अच्छा ये तो ये नुकसान कर गया है।
जैसे कि अगर बात करें सिगरेट, सिगरेट क्या हम पीते हैं तो ये आपको लंग्स में देखे होंगे। लंग्स में सिगरेट में तो ऐसा नहीं कि अभी हमने पिया, मान लीजिए सिगरेट है हमारी, इससे अगर अभी पीते हैं तो क्या होता है, अभी हम बेहोश होकर गिर जाते हैं, नहीं ना गिरते। धीरे 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 वो क्या होता है, लंग्स में हमारे जाता है, उसके बाद कैंसर डेवलपमेंट कर देता है। तब डेवलप, तब पता भी कब चलता है पता है, तब पता चलता है जब वो हायर अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है, मतलब आगे बात बढ़ जाती है। अब जानते हैं इसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं पॉइजन की। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एब्जॉर्ब पॉइजन नहीं हो जाता या तो फिर कह लीजिए जो एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हम रिमूव करेंगे। इन द सेंस ऑफ कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या पूरे बॉडी को तांडव मचा के रखा है, पूरे बॉडी में मतलब मेटाबॉलिज्म उसका डिसऑर्डर करके रखा है, बॉडी का मैकेनिज्म को एकदम बिल्कुल हिला के रखा है। तो उसको क्या करेंगे कि उससे हम निकाल दें, कोशिश करेंगे कि वो बाहर चले जाए। दूसरा हम करेंगे कि जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो गया तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको भी हम निकाल के हम इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आता है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब ये चीज़ कह लीजिए किसी एक पार्टिकुलर ज़हर के हिसाब से, उसी के हिसाब से एंटीडोट का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई ऐसा दवाई या ऐसा चीज़ आपने ले लिया जो उससे नुकसान हो तो उसका उल्टा देंगे। अब फिर आता है यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट एंड एंटीडोट का मतलब ये डिफरेंस होता है, यूनिवर्सल मतलब कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र मतलब सब हर किसी का। तो उसी तरह अगर कोई अगर पार्टिकुलर जहर, जैसे एग्जांपल लेते हैं सांप का, 4-5 तरह का सांप है और पेशेंट एकदम बेहोश है, ऐसे-ऐसे कर रहा है और बता ही नहीं पा रहा है कि उसे कौन-सा सांप काटा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल एंटीडोट दे देंगे, जो कोई सा भी हो तो उसका जहर खत्म हो जाए। अब जानते हैं एक-एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ अनऑब्जर्व्ड जो पॉइज़न है, उसके लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, जो एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी में देखिए ज़हर है, अगर ज़हर बाहर निकली है तो खत्म हो जाएगा। तो उस तरह के लिए हम क्या करते हैं, उसको उल्टी करवा सकते हैं या गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं या मिसलियस अदर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो उल्टी अगर हो जाए, जो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे फूड पॉइज़निंग के केस में क्या होता है, या तो फिर आपको उल्टी होना स्टार्ट कर देता है, आपका बॉडी हिल जाता है, तो आपको जब तक नहीं आता फूड वो वाला, तब तक आपका बॉडी सही नहीं होता। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं कि ऐसा ज़हर जब तक आपके बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं हम, जैसे भी हो। अब देखते हैं एमेटिक, पहला मेथड है एमेटिक, मतलब उल्टी कैसे करा सकते हैं। नॉर्मल तो आदमी तो उल्टी नहीं करेगा, ज़हर खा लिया तो। उसके लिए हम क्या करें, 15 ग्राम साल्ट देंगे, सोडियम क्लोराइड, और पानी में डिज़ोल्व करके हम पेशेंट को देंगे। तब तक देंगे जब तक उसे उल्टी ना हो। उस कंडीशन में भी अगर नहीं हो तो 2 स्पून हम क्या करेंगे, मस्टर्ड पाउडर देंगे। उसके बाद हम गिलास में पानी के साथ उसे डिज़ोल्व करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट के देंगे। मतलब फाइनली ये चीज़ हम किसी भी तरह पेशेंट को हमें उससे उल्टी करवाना है। दूसरा क्या करते हैं, अब्ज़ॉर्ब, जो अब देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो चुका, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज़ होता है हमारे। हमारे जो ऑक्सीजन का फ़िल्ट्रेशन होता है ब्लड में, वो क्या करता है, हमारे लंग्स करता है। लेकिन हमारे ब्लड का जो प्यूरिफ़िकेशन करता है, वो हमारा किडनी करता है। मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन बना देता है और फिर वो जो आपका जो काम का चीज़ है, वो फिर हमारे बॉडी में भेज देता है। अब एब्ज़ॉर्ब हो गया, तो बॉडी का फ़िल्ट्रेशन ब्लड का कौन करता है? किडनी करता है। जब किडनी करता है तो हम क्या करते हैं कि ऐसा दवाई देते हैं, डायरेक्ट दवाई जिसे हम कहते हैं, उसमें वो जो आपका यूरिन का है फ्लो बढ़ जाता है, जिससे उसको कह सकते हैं ब्लड फ़िल्ट्रेशन जल्दी-जल्दी होता है और वो जो ज़हर है यूरिन के थ्रू बढ़ा जाता है, उसके लिए हम दवा देते हैं, मैनिटोल देते हैं और फुरोसेमाइड हम इसका यूज़ करते हैं। जिससे क्या करता है कि इससे क्या होता है कि देखिए, इससे अगर करेंगे तो साथ में आपका यूरिन का पीएच भी चेंज हो जाता है। तीसरा आता है एंटीडोट। एंटीडोट एक ऐसा चीज़ है जो कि पॉइज़न को ख़त्म कर देता है या तो फिर उसका इफ़ेक्ट को कम कर देता है। एंटीडोट क्या है? चाहे पॉइज़न को ख़त्म कर देता है या तो फिर उसे इफ़ेक्ट को कम कर देता है, उसी को कहेंगे एंटीडोट। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, टर्म जो एंटीडोट ग्रीक वर्ड से आया है, एंटीडोटोई नहीं होता है। ये इसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब किसी भी चीज़, जैसे यहाँ अगर हम पॉइज़न की बात करें, तो यहाँ क्या है? पॉइज़न के अगेंस्ट काम कर रहा था, सिंपल सी बात क्या है? पॉइज़न के अगेंस्ट जो काम करता है उसको हम एंटीडोट कहेंगे। एंटीडोट को अगर बात करें तो हमें इसे 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला फिजिकल एंड मैकेनिकल एंटीडोट, कि फिजिकल अपीयरेंस और मैकेनिकल किस तरह से काम करता है। फिर आता है हमारा केमिकल एंटीडोट, फिर आता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट या तो फिर फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, ये करता है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं इसकी बात करें तो यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट ऐसा जो कि पेशेंट को पता ही नहीं है या किसी को जो डॉक्टर है उसको पता ही नहीं है
किस तरह का पॉइज़न है उसमें हम देते हैं एंटीडोट यूनिवर्सल। देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर पूछ जाए व्हाट इज़ पॉइज़न? पॉइज़न के साथ-साथ अगर मान लीजिए 10 नंबर का पूछे तो आप कोशिश करें कि एंटीडोट को भी डिफाइन करें। डेफिनिट ऑफ में आप ये डिफाइन करेंगे कि पॉइज़न व्हाट इज़ पॉइज़न, फिर पॉइज़निंग डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर एंटीडोट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सल एंटीडोट यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास 10 नंबर का पूछा है तो 8 नंबर के ही जाते हैं, आपको आएगा ही। देखिए हमेशा एग्ज़ामिनर तो 10 में 10 कोई नहीं देता, 8 हाईएस्ट अगर बहुत ही अच्छा है 8.5 या 9 तक देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। तो आप रिप्रेज़ेंट करने के लिए अगर आप सीखेंगे, सही से रिप्रेज़ेंट करेंगे तो अच्छा मार्क गेन कर सकते हो। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। अगर हमें नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइज़न हमें पता नहीं हो तो इसमें क्या करते हैं सब फैक्टर 2 या 200 पॉइज़न भी ले सकता है अगर तो इस केस में हम क्या करते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट को देते हैं। जिससे क्या करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चीज़ का फिजिकल और केमिकल एंटीडोट देते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम पाउडर चारकोल का 2 पार्ट देते हैं, एब्ज़ॉर्ब अल्कलॉइड करने के लिए करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए 1 पार्ट देते हैं जो कि न्यूट्रलाइज़ेशन एसिड को करने के लिए करते हैं। फिर टैनिक एसिड 1 पार्ट देते हैं जो आपको प्रिसिपिएंट अल्कलॉइड या तो फिर सर्टेन ग्लूकोसाइड या तो फिर मेनी मेटल के लिए हम यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं। देखिए, अब जानते हैं टाइप ऑफ पॉइज़निंग कितने तरह के पॉइज़निंग हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंजेस्टेबल पॉइज़निंग, फिर आता है इनहेल पॉइज़निंग, फिर आता है फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग तो कॉमन आप लोगों ने सुना ही होगा कि गंदे खाना खा लेते हैं, 2-3 दिन का खाना खा लेते हैं तो उसको बिल्कुल बॉडी का सिस्टम का ऐसे हिला देता है जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल पे एक गियर में लगा के फुल एक्सीलरेटर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर देता है कि सारा उसका इंजन में जितना पानी है ना सारा निकाल देता है बॉडी से। फिर आता है इंजेक्टेड पॉइज़निंग, फिर आता है हमारे पास इंसेक्टि पॉइज़निंग इंसेक्टिसाइड से जो होता है, फिर आता है हेवी मेटल पॉइज़निंग जो आपको हेवी मेटल में आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक नंबर आई थी कि मैगी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा होता है। इस तरह के जो पॉइज़निंग होता है इसको मेटल कहेंगे। फिर आता है नार्कोटिक पॉइज़निंग उस वक़्त होता है जो ज़्यादा नशेड़ी लोग होते हैं ना उसे नार्कोटिक पॉइज़निंग हो जाता है। फिर आता है बार्बिट्यूर पॉइज़निंग, ये सारे चीज़ टाइप्स ऑफ, फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइज़निंग, ये सारे टाइप्स ऑफ पॉइज़निंग हैं। इन्हीं को अगर मान लीजिए एक-एक करके अगर आपको डिफाइन में डिटेल में पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म दैट मीन कि आप प प्ले स्टोर पे जाएँगे और उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, उसके बाद फिर आप नेम और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे क्लास में जाके स्टोर में अकॉर्डिंग टू नीड आप खरीद सकते हैं। अब देखिए कोई भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर से इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर सहायता करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।